नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दुष्यंत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में दोस्तों ये पहला वीडियो है जिस पर हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं भारत पर अरबों ने आक्रमण कब किया और क्यों किया, उसके क्या कारण थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 7वीं जो शताब्दी थी उसमें इस्लाम धर्म का उदय हुआ है और उन्होंने उसी टाइम पे उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ है वो अरब क्षेत्र में हुआ है। तो दोस्तों, उन्होंने अपने सबसे पहले उन्होंने अपने आस-पास के जो क्षेत्र थे, अपने आस-पास के क्षेत्र उनके जैसे कि ईरान वगैरह थे, उनको उन्होंने जीत लिया था। दोस्तों, 632 ईस्वी में जैसे कि हज़रत मोहम्मद साहब जी की मृत्यु के बाद 6 वर्षों में उसके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, जो बिल्कुल ही अरब से लगता है, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तथा ईरान को जीत लिया था। तो उसके इनको जीतने के बाद अरबों ने भारतीय सीमा पर भी आक्रमण करने की सोची और जल और थल दोनों मार्गों से भारत पर अनेकों आक्रमण किए, लेकिन उनको कोई भी सफलता नहीं मिली। केवल उनको 712 ईस्वी में कोई तक मतलब 712 ईस्वी में उनको एक पहली बार सफलता, यानी कि हम 712 ईस्वी में जो उनका आक्रमण हुआ था उसको हम अरबों का भारत पर पहला आक्रमण मान सकते हैं। यानी कि 712 से पहले अरबों ने बहुत सारे आक्रमण किए लेकिन उनका भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिंध पर अरबों के आक्रमण के मुख्य कारण क्या थे। दोस्तों, सिंध पर अरबों के आक्रमण के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से मुख्य मुख्य हमारे पास है जैसे कि इस्लाम का प्रसार करना। दोस्तों, जब इस्लाम का उदय हुआ तो उसके बाद वो उसके प्रचार और प्रसार में लग गए थे, तो ये भी इस्लाम धर्म अरबों के आक्रमण का भारत पर एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। दोस्तों, दूसरा कारण है लूट-पाट करना। दोस्तों, अरब के जो लोग थे, जो उस टाइम के वहाँ पे राजा थे, वो हमेशा लूट-पाट करके ज करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाते थे और वापिस आ जाते थे। दोस्तों, तीसरा जो कारण मान सकते हैं हम, भारत की राजनीतिक स्थिति। दोस्तों, 7वीं जो शताब्दी थी उस टाइम पे भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था और कोई भी राजा एक दूसरे से खुश नहीं थे, छोटे-छोटे सूबों में बँटा हुआ था और वो अपने आप को दूसरे से अधिक मानना चाहते थे, अधिक बलवान या शक्तिशाली मानते थे और इसलिए उनमें दोनों आपस में प्रतिद्वंद्विता बनी रहती थी। तो दोस्तों, जो चौथा जो कारण है हमारा, वो है सऊदी अरब के जो अरब क्षेत्र के जो खलीफा थे, उनके जहाज़ों को समुद्री डाकुओं के द्वारा लूटा जाना। तो इसका एक तात्कालिक कारण माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इस्लाम का प्रचार करना। इस्लाम का प्रचार सिंध के आक्रमण के पीछे इस्लाम का प्रचार व प्रसार एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। मिस्र और सीरिया में इस्लाम के प्रसार के बाद ये लोग भारत की तरफ आए थे और इन्होंने भारत में अपने नए धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। दूसरा जो कारण माना जा सकता है दोस्तों, वो है लूट-पाट करना। भारत को जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। यानी कि भारत के पास बहुत उस टाइम पे बहुत धन संपदा हुआ करती थी। ठीक है, भारत को उसकी शानदार धन संपदा और वैभव के लिए दुनिया में जाना जाता था। इसलिए अतीत के अन्य आक्रमणकारियों की तरह अतीत के आक्रमण के का मतलब है कि दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे आक्रांत आए थे विदेशों से और उन्होंने भारत को लूटा और वापिस चले जाते थे। भारत की जो धन संपदा था उसको लूट करके वो जाते थे। एक दोस्तों, जाते थे, इसलिए अतीत के आक्रमणकारियों की तरह भारत ने अरबों को अपने धन को हड़पने के लिए लुभाया था। यानी कि यहाँ की जो धन संपदा को देखकर वो लोग हमेशा लुभाए रहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला जो कारण है भारत की राजनीतिक स्थिति। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बता दिए हैं कि उस टाइम पे भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भारत की तत्कालिक राजनीतिक स्थिति भी सिंध के अरब आक्रमण के पीछे का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। भारत के छोटे प्रांतों के राजाओं के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और युद्ध होते रहते थे। दाहिर जो उस टाइम पे सिंध का शासक था वो अलोकप्रिय था। अलोकप्रिय यानी कि बहुत सारे लोग उसको
पसंद ही नहीं करते, यानी कि वहाँ के जो उनकी जो प्रजाति वो लोग उसको पसंद नहीं करते, वो लोग चाहते थे कि यह राजा ना रहे। बहुत से लोगों को पसंद नहीं था, अरबों ने और इसी का फायदा अरबों ने उस टाइम पे उठाया था। तो दोस्तों सबसे लास्ट में हम बताते हैं तत्कालिक कारण, यानी कि जो प्रमुख कारणों में से माना जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि देवल क्षेत्र के समुद्री लुटेरों ने या डाकुओं ने अरबी जहाजों को लूट लिया था, और खलीफा उमर के अरब गवर्नर अल हज्जाज ने दाहिर से मुआवजा और लूट के आरोपों को दंड देने की मांग की। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा लूट का सामान है वो हमारा वापस कर दे, लेकिन दाहिर ने दोस्तों उस टाइम पे मना कर दिया था। दाहिर ने ये कहा था कि ये जो लूट का जो सामान है वह हम वापस नहीं करते, और ना ही हमने यह लूटा है, ये केवल डाकुओं ने लूटा है और उन डाकुओं पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। यानी कि उनका समुद्री जो लुटेरे थे उन पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। तो दोस्तों इसी से खफा होकर के अल हज्जाज ने यहाँ पर आक्रमण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये इसके एक प्रमुख कारण थे। दोस्तों हम अगली वीडियो में इसके कारण कहाँ कैसे कैसे उन्होंने आक्रमण किया और उसके जो सिंध पर जो अरबों का आक्रमण था उसके क्या राजनीतिक और धार्मिक कारण रहे थे और उसके क्या प्रभाव भी पड़े थे, उनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।